आम धारणा है कि स्पेस में दिखाई देने वाले पिंडों में से टेल्स केवल धूमकेतु की होती है, लेकिन कई बार कुछ पिंडों को देखने पर लगता है कि उनकी पूंछ है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन कई बार उनकी पूंछ कुछ उसी प्रक्रिया से बनती है जैसा कि धूमकेतु में बनती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है बुध ग्रह के साथ। खगोलविदों को अब बुध ग्रह यानी कि मरकरी की पूंछ दिखाई दे रही है। बुध ग्रह की ये पूंछ एक धूमकेतु की पूंछ की तरह दिखाई दे रही है, जो इस ग्रह से लाखों किलोमीटर दूर तक दिखाई देती है। इस पूंछ का रंग हल्की पीली नारंगी रोशनी की तरह है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। इसकी वजह सौर मंडल में उसकी स्थिति है। दरअसल बुध ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे पहले और सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। उसकी सूर्य से दूरी हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की आधी से भी कम है। यह औसतन दूरी 58 करोड़ किलोमीटर की है। इतनी दूरी पर छोटी घनी और पथरीली ग्रह पर लगातार सौर विकिरण और सौर पवनों की बारिश होती रहती है। इस पूंछ के निर्माण के लिए केवल इतना ही काफी नहीं है। बुध ग्रह का भार पृथ्वी के भार से 5.5% है। गुरुत्वाकर्षण के तौर पर ये बहुत ताकतवर पिंड नहीं है, न ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड में कोई ताकत है। ये पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से 1% है। यही वजह है कि इस ग्रह में वायुमंडल जैसी कोई चीज ना के बराबर है। बुध ग्रह के एक्सोस्फीयर में मुख्यतः ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम परमाणु और सौर पवनों से टकराते रहते हैं और साथ ही उन पर महीनों उल्का पिंड की बौछार होती रहती है। ये एक्सोस्फीयर के ग्रेविटी से तो बंधा है, लेकिन ये इतना बिखरा हुआ और विरल है, यह गैस जैसे बर्ताव देखने को नहीं मिलते। इन सब की वजह से ये कहा जा सकता है कि बुध की सतह को सौर विकिरण और पवनों से ना के बराबर सुरक्षा मिलती है। सौर विकिरण का दबाव पड़ता है। इस दबाव का उपयोग अंतरिक्ष यानों की यात्रा के लिए भी किया जाता है और यही विकिरण ही धूमकेतु को उनकी पूंछ देता है। जब धूमकेतु सूर्य के पास आते हैं तो धूमकेतु के अंदर की बर्फ को साफ करते हुए उसकी धूल को धूमकेतु से दूर ले जाती है। इस धूल से ही पूंछ का निर्माण होता है। यहाँ गैस को आकार सौर पवनों के मैग्नेटिक फील्ड से मिलता है और ये पूंछ सूर्य से दूर जाती दिखाई देती है। ये धूमकेतु का खुद का चरित्र नहीं होता, बल्कि उसके तारे के पास आने से होता है। बुध ग्रह पर भी बर्फ है, लेकिन उसकी वजह से ये पूंछ नहीं बनती। इस पूंछ का मुख्य कारण है सोडियम के परमाणु। ये परमाणु तब चमकते हैं जब सूर्य की पराबैंगनी विकिरणें इन्हें आयनीकृत करती है। बिल्कुल इसी तरह की प्रक्रिया पृथ्वी के वायुमंडल के ऑरोरा का निर्माण करती है। बुध पर सही प्रक्रिया उसके धूमकेतु के जैसे दिखाई देने के कारण है। उसकी पूंछ 35 लाख किलोमीटर लंबी दिखाई देती है। वैसे तो शुक्र और चंद्रमा की पूंछ भी दिखाई देती है। बुध की पूंछ खास है क्योंकि अलग अलग मौसम से इसके अध्ययन से बुध के एक्सोस्फीयर के मौसमी जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा सौर ज्वाला और कोरोनल मास इंजेक्शन यानी कि CME के बुध पर प्रभाव से गैस के बारे में जानकारी निकल सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों को लगता है कि इससे बाह्य ग्रहों का अध्ययन करने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, आपने जाना आखिर कैसे बनती है मरकरी यानी कि बुध ग्रह की लंबी पूंछ और इसे क्यों उपयोगी मानते हैं वैज्ञानिक। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।